भारत के हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें अच्छी सैलरी हो, समाज में रेपुटेशन हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जहां पर अगर आप काम करते हैं तो आपको समाज में इज्जत के साथ एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो जॉब आती है इसे हाईएस्ट पेड प्रीमियम जॉब भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईएएस की। आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें कलेक्टर कहा जाता है। वैसे कलेक्टर बनना भारत में इतना भी आसान नहीं है। कलेक्टर बनने के लिए आपको भारत का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी क्लियर करना होगा। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको कलेक्टर का पद मिलता है। कलेक्टर की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये पर मंथ। इसके अलावा इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता और भी कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। सारे अलाउंस को अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इन्हें कई प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी, रहने के लिए घर और ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है आईपीएस की। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस बनने के लिए आपको जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको आईपीएस का पद मिलेगा। एक आईपीएस की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये पर मंथ। इसके अलावा इन्हें कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। अगर सारे अलाउंस को जोड़ दिया जाए तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90,000 रुपये पहुंच जाती है। आईपीएस जो है एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी के पद पर अपॉइंट होते हैं, जो कि एसपी के तौर पर काम करते हैं, यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्हें कहा जाता है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है आईएफएस की। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस के पद पर जब आपकी जॉब लगती है तो आपको स्टार्टिंग में 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। इसके अलावा सारे अलाउंस को जोड़ दिया जाए तो आपकी सैलरी जो है लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आईएफएस बनने के बाद आपके पास जो है दो मौके होते हैं। आईएफएस को एक तो सरकार अपने देश में अपॉइंट करती है। जैसे अगर अपने देश में अपॉइंट होते हैं तो इनकी जो सैलरी है 90,000 रुपये से लेकर के 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। आईएफएस जो है विदेशों में एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं। अगर ये एम्बेसडर के तौर पर विदेशों में अपॉइंट होते हैं तो इनकी जो सैलरी होती है लगभग 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। इसके अलावा इन्हें जो है कई प्रकार की सुविधाएं फ्री सरकार की तरफ से मिलती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है इसरो और डीआरडीओ में इंजीनियर और वैज्ञानिक के पद पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जॉब इसरो या फिर डीआरडीओ में इंजीनियर या वैज्ञानिक के पद पर अगर आप काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये पर मंथ होगी। यह तो हुई बेसिक सैलरी। इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस पर इनकी जो सैलरी है 2.5 से लेके 3 लाख रुपए तक आगे चल के हो सकती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है आरबीआई ग्रेड बी की। आरबीआई ग्रेड बी में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो होती है 67,000 पर मंथ रुपीज़। ये तो हुई बेसिक सैलरी। इसके अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, रहने के लिए घर, ट्रेवलिंग अलाउंस और भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। और सारे अलाउंस को अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी सैलरी भी स्टार्टिंग में 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है पीएसयू में सैलरी की। जी हाँ दोस्तों, पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि भारत में कई महारत्न कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जहां पर अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 60,000 रुपये से स्टार्ट होगी, जहां पर आप इंजीनियर के तौर पर या फिर अलग जो है फाइनेंस एचआर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, समाज में इज्जत के साथ अच्छी रेपुटेशन होती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन
सेक्टर में, जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चांसलर या फिर प्रोफेसर या लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होती है, जो कि इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनको जो है एचओडी या फिर बड़े प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। तो इनकी सैलरी लगभग 2 से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है दोस्तों सेना में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना में भी काफ़ी अच्छा पैसा है। जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में अगर आप लेफ्टिनेंट के पद पर अपॉइंट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है 68,000 रुपये पर मंथ तक स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, जो कि आगे चल करके जैसे कि आप मेजर बनते हैं तो इनकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ होती है। इसके अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस और भी कई प्रकार के अलाउंस को जोड़ दिया जाए तो इनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इस लिस्ट में अगली जॉब आती है दोस्तों जज की। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जज की जॉब में भी अच्छा खासा पैसा है और जज भी जो है सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जज भी एक सरकारी पोस्ट है। अगर आपकी जॉब जज के तौर पर लगती है तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कोर्ट के लिए जज का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जजों की सैलरी में काफ़ी अंतर होता है। तो दोस्तों, ये रही भारत की कुछ प्रीमियम जॉब्स जिनमें सैलरी तो अच्छी खासी है, इसके साथ समाज में इज्जत और एक अच्छी खासी आपकी रेपुटेशन बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।